दिस इज ब्राइट स्टार आइल्स पीटी इंस्टीट्यूट बेसिक कोर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश डे 2। टॉपिक नंबर 6 चाइल्डहुड। विच इज़ द बेस्ट पीरियड इन लाइफ ऑफ ए पर्सन, वाई? आंसर, आई थिंक चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड इन आवर लाइफ। मैं सोचता हूँ कि चाइल्डहुड जो है वो बेस्ट पीरियड है हमारे जीवन के अंदर। जैसे हमारे जीवन में बचपन होता है, फिर यूथनेस यानी जवानी आती है, फिर ओल्ड एज होती है, तो इन सब में जो है चाइल्डहुड बेस्ट पीरियड है। दिस इज़ द एज ऑफ प्योर इनोसेंस एंड ब्लिस। दिस इज़ द एज ऑफ प्योर इनोसेंस। इनोसेंस भोलापन होता है, ब्लिस होता है परम आनंद, यानी ये भोलेपन की और परम आनंद की अवस्था होती है। देयर इज़ नो वर्ल्डली टेंशन एंड डिप्रेशन। इसके अंदर कोई भी सांसारिक टेंशन डिप्रेशन नहीं होता है। वन इज़ फ्री टू डू एनीथिंग इन लाइफ। व्यक्ति जो है जीवन में कुछ भी करने के लिए फ्री होता है। पेरेंट्स आर देयर टू सेटिस्फाइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर नीड। और पेरेंट्स होते हैं आपके पास सेटिस्फाइड करने के लिए आपकी अपनी सारी ज़रूरतों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल ऑफ द पीपल इन योर कंट्री वैल्यू चाइल्डहुड एज? क्या आपकी कंट्री के अंदर सारे लोग जो हैं बचपन के दिनों को अच्छा मानते हैं, उसको वैल्यू देते हैं? यस, देयर इज़ हार्डली एनी वन हु इज़ नॉट नॉस्टैल्जिक अबाउट चाइल्डहुड डेज। कहते हैं शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने बचपन की मधुर यादों को याद नहीं करता होगा, मधुर पलों को याद नहीं करता होगा। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द पीपल एन्जॉय ए लॉट। चाइल्डहुड के अंदर लोग जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। When a person develop in age, जैसे जैसे व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है, वियर एंड टीयर ऑफ लाइफ ऑप्रेस हिम, तो जीवन के जो तनाव हैं, परेशानियां हैं, वो उसे दबा लेते हैं। वियर एंड टीयर का मतलब है परेशानियां और तनाव जो है वो व्यक्ति को दबा लेते हैं। द पर्सन डजेंट हैव एनी फ्रीडम ऑफ माइंड एंड बॉडी। व्यक्ति जो है उसके पास माइंड और बॉडी की फ्रीडम नहीं होती है, यानी वो काम कुछ कर रहा होता है, उसका दिमाग कुछ सोच रहा होता है। सो द पीपल फॉन्डली रिमेंबर चाइल्डहुड डेज। इसलिए लोग बड़े शौक से अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर चिल्ड्रन सो स्पेशल टू लुक आफ्टर? बच्चों की देखभाल यानी ऐसा क्यों है कि बच्चों की देखभाल हम करने में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है? चाइल्डहुड एज इज़ द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ ए पर्सन। चाइल्डहुड एज जो है वो व्यक्ति का एक उम्र का व्यक्ति की एज में एक फॉर्मेटिव पीरियड होता है। फॉर्मेटिव पीरियड का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को कुछ बनना होता है। जैसे फॉर्मेटिव मतलब जैसे हम कच्ची मिट्टी को वो गारा बनाते हैं, अब उसके बाद उस मिट्टी से कुछ भी बना सकते हैं। मटका बना सकते हैं, पोट बना सकते हैं, कुछ भी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो वो मिट्टी जब घुली होती है तो वो उसकी फॉर्मेटिव पीरियड होता है। तो चाइल्डहुड एज जो है वो भी व्यक्ति का फॉर्मेटिव पीरियड होता है। अब उसके अंदर जैसा उसको माहौल बने वैसा व्यक्ति बन जाता है। ए चाइल्ड इज जस्ट लाइक ए सैपलिंग। सैपलिंग छोटे पौध को बोलते हैं, नर्सरी जैसे होती है, जिसको अपनी भाषा में पनीरी भी बोलते हैं। तो ए चाइल्ड इज जस्ट लाइक ए सैपलिंग हु कैन मैच्योर टू बी ए ग्रेट लीडर और ए प्रोफेशन। तो एक बच्चा जो है वो भी एक छोटे पौधे की तरह होता है जो बड़ा होकर के बहुत महान लीडर और बहुत बड़ा व्यवसायी बन सकता है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ट्रेन ए चाइल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इसलिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को जो है बेस्ट पॉसिबल वे, जो जितना अच्छा सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके से बच्चे की परवरिश की जाए, उसकी ट्रेनिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गुड क्वालिटी शुड ए चाइल्ड बी टॉट? एक बच्चे को क्या अच्छी शिक्षाएं, क्या अच्छी चीज़ सिखाई जानी चाहिए? ए चाइल्ड शुड बी टॉट अबाउट समथिंग अबाउट द कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन। ये वर्ड हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन। बच्चे को जो है इस तरह से उसकी कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन के बारे में सिखाया जाना चाहिए। ए चाइल्ड हैज़ गॉट ए वेरी रिसेप्टिव माइंड एंड सो ग्रेट वर्च्यूज कैन ईजिली बी टॉट ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज। एक चाइल्ड हैज़ गॉट ए वेरी रिसेप्टिव माइंड। बच्चे का जो दिमाग है बहुत रिसेप्टिव होता है, इसलिए जो महान गुण हैं वो आसानी से सिखाए जा सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज, बचपन के दौरान। हाउ शुड चिल्ड्रन बी टॉट इन बेस्ट वेज? मतलब कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चे को बेस्ट, कौन सा तरीका है बच्चे को कुछ भी सिखाने का, क्या तरीका है बेस्ट? इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड फैक्ट दैट प्ले वे मेथड इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन। मतलब ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड का मतलब पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है दैट प्ले वे मेथड इज़ द बेस्ट वे, कि जो प्ले वे मेथड है वो सबसे अच्छा तरीका है ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षा देने का।
एक्स्ट्रा बर्डन शुड नॉट बी पुट ऑन द चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा बर्डन जो है बच्चों के ऊपर नहीं डाली जानी चाहिए। द सिलेबस शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे, सिलेबस जो है वो इस तरीके से तैयार होना चाहिए द चिल्ड्रन कैन लर्न इन ए ग्रेडेड वे, कि बच्चा जो है उसको ग्रेडेड वे में सीखे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेडेड वे, ग्रेडेड वे से क्या मतलब है। जैसे ग्रेडेड वे का मतलब होता है कि जैसे 6th क्लास के अंदर बच्चे को वाटर चैप्टर आया, वाटर यानी पानी के बारे में, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उसमें थी। 7th चैप्टर में फिर वाटर चैप्टर आता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ और डिटेल ऐड कर दी। 8th क्लास में फिर वाटर चैप्टर आएगा, उसमें फिर कुछ और डिटेल ऐड कर देंगे। 9th क्लास में फिर वाटर चैप्टर आएगा, उसमें फिर वाटर के बारे में कुछ और डिटेल ऐड हो जाएगी। इस तरह से हर क्लास में बच्चा थोड़ा 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 अपना नॉलेज बढ़ाता रहता है, उस तरीके को बोलते हैं ग्रेडेड वे। वट शुड बी द अप्रोप्रिएट एज टू सेंड ए चाइल्ड टू स्कूल, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सबसे सही उम्र क्या है। अकॉर्डिंग टू मी द चिल्ड्रन शुड बी सेंड टू स्कूल एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में बच्चे को जो है स्कूल भेजा जाना चाहिए। दिस इज़ द एज, ये वो उम्र है व्हेन ए चाइल्ड इज़ फिजिकली एंड मेंटली डेवलप्ड, ये वो उम्र है जब बच्चा फिजिकली और मेंटली डेवलप्ड होता है टू फेस द बर्डन ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ की बर्डन को फेस करने के लिए। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, अगर हम छोटे बच्चे को स्कूल भेज देंगे, इमैच्योर बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो क्या होगा, द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, तो बच्चे की मेंटल और फिजिकल, मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ है बच्चे की वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। हाउ डिड यू एन्जॉय योर चाइल्डहुड डेज, आपने अपने बचपन को कैसे एंजॉय किया। माई मदर टेल्स मी, मेरी मम्मी मुझे बताती हैं, मेरी माता जी मुझे बताती हैं दैट आई वॉज वेरी नॉटी एज ए चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड था यानी बचपन में था तब मैं बहुत नोटी था। आई एन्जॉयड ए लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैंने इस पीरियड में बहुत एन्जॉय किया। माई स्कूल वॉज सिचुएटेड नियर ए पार्क, मेरा स्कूल जो है वो पार्क के नज़दीक सिचुएटेड था। आई यूज़ टू बंक माई बोरिंग क्लासेज, मैं अपनी बोरिंग क्लासेज को बंक कर दिया करता था यानी मिस कर दिया करता था। एंड प्ले अबाउट इन दैट पार्क, और उस पार्क में खेलता था। वाई अकॉर्डिंग टू यू कांट द अडल्ट एन्जॉय सो मच, आपके हिसाब से जो उम्र में बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो अपने जीवन को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते। एवरी एज हैज़ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, हर उम्र के जो हैं अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो यूज़ एन इम्प्रेसिव ईडियम एज एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेट्स, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एवरी एज हैज़ इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, हर उम्र के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इन अडल्टहुड देयर इज़ ए हैवी बर्डन, अडल्टहुड के अंदर एक हैवी बर्डन होती है ऑफ स्टडीज़ की। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड फ्यूचर प्लेसमेंट होता है। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं डिप्राइव द अडल्ट पीपल, ये डिप्राइव मतलब वंचित कर देती हैं। आप वर्ड नोट कर सकते हैं डिप्राइव, जिसका मतलब होता है वंचित करना। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं डिप्राइव द अडल्ट पीपल, जो वयस्क व्यक्ति है उसको वंचित कर देती है फ्रॉम एन्जॉइंग द लाइफ, जीवन को एंजॉय करने से। क्या चीज़ें, स्टडीज़ की बर्डन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्लेसमेंट की, उसको क्या रोज़गार मिलेगा, ये सारी जो चिंताएं हैं वो उसको जो है जीवन का आनंद लेने से रोक देती हैं, वंचित कर देती हैं। डू यू थिंक दैट होमवर्क शुड बी बैंड इन स्कूल, क्या स्कूल में होमवर्क को बैन करना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट शुड नॉट बी ओवरबर्डनड विद होमवर्क, बच्चों को जो है होमवर्क से ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। दे आर ऑलरेडी केप्ट बिजी इन स्कूल फॉर 7 और 8 आवर्स, उन्हें पहले ही स्कूल के अंदर 7-8 घंटे बिजी रखा जाता है। इफ़ दे आर गिवन हैवी होमवर्क, अगर उन्हें हैवी होमवर्क दिया जाता है, दे विल बी फोर्स टू रिमेन एट होम, तो उन्हें घर पे रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एंड नॉट प्ले एनी गेम, वो कोई गेम नहीं खेल पाएंगे। विच लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, इससे जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज मतलब भयानक परिणाम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द मॉडर्न चिल्ड्रन लेस ओबीडियंट एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट, क्या आज के जो बच्चे हैं वो पास्ट की तुलना में जो है कम आज्ञाकारी हैं। आंसर, आई डोंट बिलीव सो, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर हैवी बर्डनड, आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है। पेरेंट्स एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देम, पेरेंट्स जो है उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दे आर जस्ट लाइक स्टल कॉक रनिंग फ्रॉम वन ट्यूशन सेंटर टू अनदर, जिस तरह से चिड़ी बल्ला हम खेलते हैं तो वो चिड़ी को इधर से हम मारते हैं, उधर
चली जाती है रैकेट से, उधर रैकेट से मारते हैं तो इधर आ जाती है। तो इसी तरह से बच्चे जो हैं एक कोचिंग सेंटर से दूसरे कोचिंग सेंटर भागते रहते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर देम टू स्पेंड विद देयर पेरेंट्स, तो उनके पास कोई समय ही नहीं बचता कि वो अपने माता पिता के साथ बिताएं। द क्वेश्चन ऑफ डिसओबीडियंस देयर फॉर डजेंट अराइज, इसलिए जो क्वेश्चन है डिसओबीडियंस का यानी आज्ञाकारी नहीं होने का वो पैदा ही नहीं होता है। कहने का मतलब कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिताते हैं, सारा दिन पढ़ाई में बिजी रहते हैं। समय बिताएंगे तब पेरेंट्स उनको कुछ काम कहेंगे, तब क्वेश्चन आएगा कि वो कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो बच्चों को टाइम ही नहीं होता है। टॉपिक 7 फूड। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, वाई? आई लाइक मैनी डिशेज बट राजमा राइस इज़ माई फेवरेट डिश। मैं बहुत सारी डिशेज को पसंद करता हूँ लेकिन राजमा राइस जो है मेरी फेवरेट डिश है। इट इज़ वेरी इजी टू कुक एंड डाइजेस्ट, इसको बनाना और इसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी है। इट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल भर उपलब्ध रहता है। माई मदर प्रिपेयर दिस डिश वेरी डिलीशियसली, मेरी मम्मी जो है इस डिश को बहुत स्वादिष्ट तरीके से बनाती है। सो आई लाइक इट वेरी मच, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। डू यू लाइक होममेड फूड और आउटसाइड फूड? क्या आप होममेड फूड पसंद करते हैं या आउटसाइड फूड पसंद करते हैं? आई प्रेफर होममेड फूड, मैं होममेड फूड को पसंद करता हूँ टू द आउटसाइड फूड, आउटसाइड फूड की तुलना में। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण हैं। होममेड फूड इज़ प्रिपेयर्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशन, होममेड फूड को जो है हाइजीनिक कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रिजर्व्ड इन दिस फूड, ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस भोजन के अंदर प्रिजर्व किए जाते हैं यानी बच जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट स्पाइसी एंड सो नॉट हैवी ऑन द स्टमक, इसलिए ये स्पाइसी नहीं होता है और हमारे पेट के ऊपर भारी भी नहीं होता है। आई लाइक आउटसाइड फूड ओनली ऑन सर्टेन ओकेजन लाइक ए ट्रीट और मैरिज। आई लाइक आउटसाइड फूड, मैं आउटसाइड फूड को लाइक करता हूँ ऑन सर्टेन ओकेजन, कुछ निश्चित अवसरों पर, लाइक ए ट्रीट और मैरिज, जैसे ट्रीट कोई दावत पार्टी होती है और मैरिज के ऊपर। तो मैं आउटसाइड फूड जो होता है, आउटसाइड फूड मीन फास्ट फूड कह सकते हैं, फूड प्रिपेयर्ड इन रेस्टोरेंट, तो उस फूड को मैं केवल कुछ एक अवसरों पे जैसे कोई मैरिज पार्टी होती है या कोई और ओकेजन होता है तभी मैं उसको लाइक करता हूँ। हाउ डू यू चूज़ फूड फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए भोजन को कैसे चूज़ करते हैं? आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। आई प्रॉपरली सी द इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड लाइक वाइटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आई प्रॉपरली सी यानी कोई भी चीज़ खाने से पहले मैं देखता हूँ कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आई डोंट लाइक ऑयली एंड स्पाइसी फूड, मैं ऑयली और स्पाइसी फूड को लाइक नहीं करता हूँ। डू यू लाइक वेज और नॉन वेज फूड? आई एम वेजिटेरियन सो आई लाइक वेजिटेरियन फूड ओनली। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है एंड हार्मलेस होता है एंड ईजीली डाइजेस्टिबल, और आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। वट आर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ योर स्टेट, आपके लोगों की ईटिंग हैबिट्स क्या है? मोस्टली द पीपल ऑफ माई स्टेट आर वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग रिच डाइट। मोस्टली द पीपल ऑफ माई स्टेट, मेरे जो स्टेट के लोग हैं, आर वेरी फॉन्ड ऑफ, वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, ऑफ टेकिंग रिच डाइट यानी रिच डाइट दे लेते हैं, यानी विच इज़ फुल ऑफ कैलोरीज, जो कैलोरी से फुल होती है, यानी लोग जो हैं वो फूड कॉन्शियस हैं और वो अच्छा भोजन मतलब करने का प्रयास करते हैं। बटर, देसी घी अट्रैक्ट देम लाइक एनीथिंग, बटर और देसी घी जो है उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। द यंगस्टर्स आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग जंक फूड, जो युवा लोग हैं वो जंक फूड के शौकीन हैं। डू यू थिंक ईटिंग हैबिट नीड सम चेंजेज इन योर स्टेट, क्या आपके स्टेट में लोगों की जो भोजन लेने की आदत है, जो तरीका है, उसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है? दिस इज़ द अर्जेंट नीड ऑफ द टाइम, ये आज के समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत है। दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेडेंट्री लिविंग स्टाइल, आजकल ज़्यादातर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब वो बैठे बैठे ही सारा दिन काम करते हैं। डूइंग वेरी लिटिल फिजिकल एक्सर्शन, और बिल्कुल ही थोड़ा शारीरिक व्यायाम करते हैं, यानी शारीरिक व्यायाम नाम मात्र करते हैं। देयर इज़ ए सडन इंक्रीज, इसलिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज है इन द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इन माई स्टेट, मेरे स्टेट में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा
इंक्रीज है। द पीपल मस्ट चेंज देयर ईटिंग स्टाइल, लोगों को अपना ईटिंग स्टाइल चेंज करना होगा। वट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ योर स्टेट टुवार्ड फास्ट फूड, आपके स्टेट के लोगों का फास्ट फूड के प्रति क्या नज़रिया है। मोस्टली द यंगस्टर्स एंड द एम्प्लॉयड कपल हैव डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा क्रेज एंड टेस्ट फॉर फास्ट फूड। मोस्टली द यंगस्टर्स एंड द एम्प्लॉयड कपल, ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं या एम्प्लॉयड कपल हैं, मतलब जो लोग जॉब करते हैं, हैव डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा क्रेज एंड टेस्ट फॉर फास्ट फूड, उनके अंदर जो है फास्ट फूड के प्रति ज़्यादा रुचि पैदा हो गई है। द वर्किंग वीमेन हैव हार्डली एनी टाइम एंड इंटरेस्ट इन प्रिपेयरिंग फूड एट होम, जो वर्किंग वीमेन है, जो घर महिलाएं जो जॉब करती हैं, उन्हें ना तो टाइम होता है ना ही उनका इंटरेस्ट होता है भोजन बनाने में। हेंस देयर इज़ ए प्रिविलेंस ऑफ फास्ट फूड, प्रिविलेंस एक वर्ड है जिसका मतलब प्रचलन होना, तो इसलिए यहाँ पर प्रचलन है ऑफ फास्ट फूड टुडे, आज जो है वो फास्ट फूड का प्रचलन है। आप इसका एक सिनोनिम भी लिख सकते हैं प्रिविलेंस का, वॉग, VOGUE, वी फिर वैन होती है, VOGUE, वॉग का मतलब भी प्रचलन होना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आर देयर एनी चेंजेस इन द ईटिंग हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ टुडे एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द रिसेंट पास्ट, क्या पास्ट की तुलना में जो लोग हैं उनके ईटिंग हैबिट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। एवरेज इनकम ऑफ फैमिली हैज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स, जो लोगों की एवरेज इनकम है वो कई गुना बढ़ गई है। मोस्ट ऑफ द वीमेन डू सम जॉब, ज़्यादातर जो महिलाएं वो जॉब करती हैं। नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज आर इन फैशन, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो फैशन में है। ऑल दीज थिंग्स प्रमोट द पीपल टू टेक रिच डाइट, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को प्रमोट करती हैं रिच डाइट लेने में। रिच डाइट का मतलब ज़्यादा पौष्टिक भोजन लेने में लोगों को मोटिवेट करती हैं। द पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कैलोरी कॉन्शियस, लोग जो हैं ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय न्यू आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द फूड, इसके साथ साथ क्या हुआ है, सेम टाइम का मतलब है इसके साथ साथ क्या हुआ है, न्यू आइटम्स, नई जो खाने की चीज़ें हैं वो भी हमारी फूड लिस्ट के अंदर शामिल हो गई है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, सैंडविचेज एंड अदर कंटिनेंटल एंड इंटरकंटिनेंटल फूड्स। सी फूड इज़ ऑल्सो गेनिंग ग्राउंड दीज डेज, आजकल जो है सी फूड है वो भी जो है बहुत फेमस हो रहा है। गेनिंग ग्राउंड का मतलब वो भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वट आर फूड रिलेटेड प्रॉब्लम फेस दीज डेज वाई, आजकल जो है फूड रिलेटेड क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं लोग। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेबल विच इज़ नॉट ग्रोन विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड, कहते हैं आज कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है ग्रीन, जिसको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स डाले बिना उगाया जाता हो। मैनी केमिकल आर स्प्रेड विच आर द मेजर रीजन ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ डेंजरस डिजीज़, बहुत सारे केमिकल जो है स्प्रे किए जाते हैं जो कि मुख्य कारण है ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ डेंजरस डिजीज़, खतरनाक बीमारियों का, लाइक हार्ट अटैक जैसी बीमारी, और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इवन मेंटल रिटार्डेशन, और यहाँ तक कि मानसिक विकास में रुकावट पैदा होना, इसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन। Should the government take strict action against the excessive use of chemical fertilizers and other spray, क्या गवर्नमेंट को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो लोग एक्सेसिव, हद से ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र और स्प्रे को यूज़ करते हैं। यस इंडीड, हाँ वास्तव में द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव यूज़ पर, एंड द यूज़ ऑफ अदर केमिकल, दूसरे केमिकल का यूज़ करते हैं उन पर, इन द फील्ड मतलब खेत के अंदर जो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए। इंडिया कम्स एट नंबर 1, भारत 1 नंबर पे आता है इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, इन द यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स, इन केमिकल्स के यूज़ में। इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम, ये बहुत ही उपयुक्त समय है, दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, एंड सेव मिलियन ऑफ द पीपल, और लाखों लोगों का जीवन जो है वो बचाना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, आप कौन सा गेम जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों। आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट, मैं क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। नो डाउट आई प्ले फुटबॉल एंड टेनिस, मैं फुटबॉल और टेनिस खेलता हूँ, बट
क्रिकेट इज़ माय फेवरेट गेम, क्रिकेट जो है मेरा फेवरेट गेम है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। एंड इट हैज़ ए ग्रेट फ्यूचर फॉर ए गुड प्लेयर, और इसके अंदर एक अच्छे प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भविष्य है। इट कैन बी प्लेड इवन इन ए स्मॉल ग्राउंड, यह खेला जा सकता है एक छोटे ग्राउंड में। T20 वर्जन ऑफ दिस गेम हैज़ एडेड ए ग्रेट चार्म टू दिस गेम, जो इसका T20 वर्जन है इसने इस गेम को और ज़्यादा आकर्षित बना दिया है। दिस गेम इज सरचार्ज्ड विद एक्टिविटी एंड सस्पेंस, ये गेम जो है वो भरा रहता है एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप से, यानी कुछ न कुछ होता रहता है, एंड सस्पेंस, और इसके अंदर जो है सस्पेंस भी बना रहता है। सस्पेंस का मतलब रुचि बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक, डू यू लाइक इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, वाई, आप क्या पसंद करते हैं, इंडोर गेम या आउटडोर गेम। आई लाइक आउटडोर गेम्स द मोस्ट, मैं आउटडोर गेम को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। टूडेज लाइफ इज़ फुल ऑफ हेक्टिक एक्टिविटीज़, आज का जो जीवन है वो हेक्टिक एक्टिविटी से भरा हुआ है। आज का जो जीवन है वो हेक्टिक एक्टिविटी से भरा हुआ है, मतलब दौड़ भाग का जीवन है। एंड सो वन नीड फिजिकल एक्सर्शन, इसलिए एक व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। विच कैन बी पॉसिबल, जो केवल पॉसिबल हो सकता है ओनली थ्रू आउटडोर गेम, आउटडोर गेम से ही। दीज गेम प्रोवाइड फ्रेशनेस टू द माइंड एंड बॉडी, जो आउटडोर गेम होते हैं ये बॉडी और माइंड दोनों को फ्रेशनेस करते हैं, यानी फ्रेश करते हैं। वाई आर इंडोर गेम बिकमिंग पॉपुलर, इंडोर गेम जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। दीज डेज द पीपल स्पेशली द चिल्ड्रन डोंट हैव एनी टाइम टू गो टू प्ले ग्राउंड एंड प्ले आउटडोर गेम्स। दीज डेज आजकल, द पीपल स्पेशली द चिल्ड्रन, लोग उनमें भी स्पेशली जो बच्चे होते हैं, डोंट हैव एनी टाइम, उनको टाइम नहीं होता है टू गो टू द प्ले ग्राउंड में जाने के लिए, एंड प्ले आउटडोर गेम खेलने के लिए। मोर ओवर देयर आर हार्डली एनी प्ले ग्राउंड अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है देयर आर हार्डली एनी प्ले ग्राउंड अवेलेबल, कोई प्ले ग्राउंड अवेलेबल भी नहीं रह गए हैं फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, क्योंकि सिटीज़ के अंदर इतना स्पेस नहीं होता जिसको प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट किया जा सके। पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट फैसिलिटी, जो बच्चों के पास पर्सनल कंप्यूटर हैं और इंटरनेट फैसिलिटी है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, आर इजीली अवेलेबल, विच मेक द पीपल प्ले इंडोर गेम्स, उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो इंडोर गेम के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें क्रिएट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच गेम आर वेरी पॉपुलर इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में कौन से गेम ज़्यादा पॉपुलर हैं। दीज डेज द पॉपुलर गेम इन माई कंट्री आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस एंड स्विमिंग। ये जो गेम हैं ये मेरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस एज रिगार्ड गेम्स, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस है एज रिगार्ड गेम्स, गेम के प्रति। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में जो है गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है। गेम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। गेम्स यानी स्पोर्ट्स जो हैं वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। देखिए ये जो फ्रेज़ है पार्ट एंड पार्सल, ये बहुत जगह यूज़ होती है। जैसे आप फेस्टिवल को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं फेस्टिवल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। आप अपनी कस्टम्स को बताएं, आप कलर्स को बताएं, आप हॉबीज़ को बताएं, तो भी इन वर्ड्स को, फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। दे टीच अस मैनी गुड क्वालिटीज़ लाइक स्पोर्ट्समैनशिप, कोऑपरेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। ये जो है हमारे जीवन में बहुत सारे जो गुण जो है वैरायटी जो है वो पैदा करता है, बहुत सारे गुण हमें सीखने को मिलते हैं लाइक स्पोर्ट्समैनशिप, कोऑपरेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। देखिए इनको स्पोर्ट्समैनशिप, कोऑपरेशन सहयोग करना होता है, डिवोशन समर्पण की भावना होती है, डिसिप्लिन आपका अनुशासन, पेशेंस धैर्य है, कंसंट्रेशन एकाग्रचित होना। गेम्स मेक अस नॉट ओनली फिजिकली फिट बट मेंटली अलर्ट ऑल्सो, गेम जो है हमें न केवल फिजिकली फिट करते हैं बल्कि मेंटली भी अलर्ट करते हैं। दे डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ इन द पीपल, वे लोगों के अंदर टीम स्पिरिट और लीडरशिप क्वालिटी भी बनाते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ हेक्टिक एक्टिविटीज़, आज का जो संसार जो दौड़ भाग से भरा हुआ है, गेम्स आर ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस, इसमें गेम का इम्पोर्टेंस जो है वो और बढ़ जाता है।
एट वट एज शुड द चिल्ड्रन बी इनकरेज टू प्ले, किस उम्र में बच्चे को जो है इनकरेज करना चाहिए गेम खेलने के लिए। इट इज़ राइटली सेड, ये सही कहा गया है, द अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी उतना ठीक। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 8 to 10, 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे शुड बी इनकरेज्ड, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू प्ले ए गेम ऑफ देयर ओन चॉइस, कि वो अपनी मनपसंद का मर्जी का कोई भी गेम खेलें। दिस इज़ द एज व्हेन ए चाइल्ड हैज़ ए फ्लेक्सिबल बॉडी, ये एक उम्र होती है जब बच्चे का जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होता है। एंड विश टू स्टार्ट द गेम विद फुल अर्नेस्टनेस, और पूरे जोश के साथ वो गेम को शुरू करना चाहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ए चाइल्ड गेट्स बेटर एंड बेटर, और जैसे जैसे समय बीतता है बच्चा उस गेम के अंदर और एक्सीलेंट होता रहता है। डू द स्कूल प्रोवाइड सूटेबल फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, क्या हमारा जो स्कूल है वो गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ए मैटर ऑफ डिलाइट दैट नाउ मोस्ट ऑफ द स्कूल हैव स्टार्टेड प्लेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इट इज़ मैटर ऑफ डिलाइट, ये बड़ी खुशी की बात है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव स्टार्टेड, ज़्यादातर स्कूल ने स्टार्ट कर दिया है पेइंग अटेंशन, ध्यान देना, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड मनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जो है मनी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है टू द स्कूल। द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ टॉट इन द स्कूल, स्कूलों के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। स्कूल लेवल कंपटीशन आर हेल्ड, स्कूल लेवल के कंपटीशन जो है वो आयोजित किए जाते हैं। बट मोर अटेंशन शुड बी पेड टू द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लेकिन और भी ज़्यादा ध्यान जो है स्पोर्ट्स और गेम्स के ऊपर दिया जाना चाहिए। इवन टुडे इन द स्कूल मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन स्टडीज़, आज भी स्कूलों में ज़्यादा जो जोर है वो पढ़ाई पर ही दिया जाता है। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम, क्या आपने कभी किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। यस आई वॉज द क्रिकेट, आई वॉज इन द स्कूल 11 ऑफ क्रिकेट, यानी मेरे जब ड्यूरिंग स्कूलिंग के दौरान जो है मैं एक क्रिकेट की टीम थी जिसका नाम था स्कूल 11, तो उसके अंदर मैं था। इन माई स्कूल डेज़, मेरे स्कूल डेज़ में आई पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट्स, मैंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। एट द स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में एड वॉन मैनी अवार्ड्स, और बहुत सारे इनाम जीते। आई वॉज अवॉर्डेड मैन ऑफ द मैच थ्राइस इन दीज कंपटीशन, इन कंपटीशन के अंदर मैं मैन ऑफ द मैच जो है वो अवार्ड से मुझे नवाजा गया। आर यू हैप्पी विद द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स और द स्पोर्ट पर्सनस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट पर्सन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मैं जिस तरह से स्पोर्ट पर्सन का सिलेक्शन होता है उससे काफ़ी हद तक सहमत नहीं हूँ। मैनी टाइम मेरिट इज़ इग्नोर्ड, बहुत बार मेरिट को इग्नोर किया जाता है। देयर इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म पक्षपात, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है उसके अंदर, रीजनलिज्म क्षेत्रवाद की भावना होती है इन सिलेक्शन के अंदर। यानी ये जो सिलेक्शन होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनमें जिस खिलाड़ी को चुना जाता है उसके साथ भाई भतीजावाद का पक्षपात और क्षेत्रवाद की ये जो पक्षपात होते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के सिलेक्शन होता है। यानी कई बार जो क्वालिटी स्टूडेंट होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। हु इज़ योर आइडियल स्पोर्ट पर्सन, वाई, आई एम ए लवर ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का लवर हूँ। सचिन तेंदुलकर इज़ माई आइडियल स्पोर्ट पर्सन, सचिन तेंदुलकर मेरा आइडियल स्पोर्ट पर्सन है। ही इज़ द मास्टर ब्लास्टर, वो मास्टर ब्लास्टर हैं। ही इज़ एन आइडियल नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो ऑल द लवर ऑफ द गेम, वो न केवल मेरे लिए आदर्श हैं बल्कि इस गेम को जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सब के जो हैं वो जो है आइडियल हैं, आदर्श हैं। 9 नंबर टॉपिक इज एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एजुकेशन है। तो इसके अंदर आप देखिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन, एजुकेशन मनुष्य की तीसरी आंख है। एजुकेशन इज़ ए फैकल्टी विच लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एजुकेशन जो है एक ऐसा फैकल्टी है, ऐसा सोर्स है, ऐसा माध्यम है जो हमें ले जाता है डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की ओर। टीचेज अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हमें राइट और रॉन्ग के बीच में अंतर करना सिखाता है। इट ओपन्स द गेट नॉट ओनली ऑफ ए बेटर
बेटर फ्यूचर, ये न केवल एक बेटर फ्यूचर के लिए गेट ओपन करता है बट ऑल्सो ए बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड लाइफ, और जीवन के प्रति एक बैलेंस अप्रोच भी देता है। इट इज़ एजुकेशन, ये शिक्षा ही है दैट मेक अस सिविलाइज्ड, जो हमें सभ्य बनाता है और रिस्पॉन्सिबल बनाता है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर। वट इज़ द एजुकेशन सिस्टम इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम क्या है? द एजुकेशन सिस्टम ऑफ माई कंट्री हैज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3, मेरी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है 10+2+3 है। रिसेंटली अभी चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन आप ये बता सकते हैं। स्कूलिंग स्टार्ट एट स्टैंडर्ड 1, स्कूलिंग स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट होती है व्हेन ए चाइल्ड इज ऑफ 3.5 ईयर्स, जब बच्चा 3.5 साल का होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन आर कंडक्ट इन द 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड पे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। देयर आर 3 बोर्ड्स टू कंडक्ट द एग्ज़ाम, 3 बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं सेकेंडरी लेवल पे, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड। देन देयर इज ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इन द 12th क्लास, 12th क्लास के अंदर सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम होते हैं। देन ग्रेजुएशन इज़ कम्प्लीटेड इन 3 ईयर्स, फिर 3 साल में ग्रेजुएशन होती है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन अनदर 2 ईयर्स, फिर आगे आने वाले 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। कॉलेज एजुकेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एजुकेशन जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंट्रोल होती है। आर यू सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर कंट्री, क्या आप अपनी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? आई एम सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ माई कंट्री टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मैं काफ़ी हद तक मेरी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन दिस सिस्टम टू, इस सिस्टम में कुछ कमियां भी हैं। मोस्ट ऑफ दिस एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी रेदर देन प्रैक्टिकल, ज़्यादातर हमारी जो है वो एजुकेशन जो है वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा होता है, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा दिया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क कम हो जाता है। सिलेबस नीड मेनी चेंजेस टू मेक द सब्जेक्ट रेलिवेंट टू द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, सिलेबस है उसके अंदर भी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, अपने सब्जेक्ट को समाज के हिसाब से, उद्योग धंधों के हिसाब से रेलेवेंट बनाने के लिए। यानी हमें समाज के अंदर किस तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है, किस तरह की स्किल उसमें होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट के लिए किस तरह की हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके सिलेबस जो है उसमें चेंज करना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम नॉट बी मेड, एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी मेड फुल प्रूफ, एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी फुल प्रूफ बनाना चाहिए विद मोर एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव मार्किंग, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डू यू प्रेफर फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, वाई, क्या आप फॉर्मल एजुकेशन को पसंद करते हैं या इनफॉर्मल एजुकेशन को पसंद करते हैं और क्यों? बोथ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हैव देयर ओन प्लेस इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, दोनों जो सिस्टम हैं एजुकेशन देने के, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन दोनों का अपना महत्व है। फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स वो होती है जो हम स्कूल में लेते हैं, जिसमें डिग्री हमें मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, मार्कशीट मिलती है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर डिग्री डिप्लोमाज। आई प्रेफर इनफॉर्मल एजुकेशन बिकॉज इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड लास्टिंग देन द फॉर्मल एजुकेशन। वो कहता है कि मैं इनफॉर्मल एजुकेशन को पसंद करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय चलती है और ज़्यादा टिकाऊ होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम डे टू डे प्रैक्टिकल, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रैक्टिकल से जो हम चीज़ें सीखते हैं उसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। आर गवर्नमेंट स्कूल मोर पॉपुलर और द प्राइवेटली मैनेज स्कूल, वाई, कौन से स्कूल ज़्यादा पॉपुलर है? इन माई स्टेट और कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेटली मैनेज स्कूल, ज़्यादातर लोग जो हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं बिकॉज दी स्कूल प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, देयर आर सीरियस एफर्ट मेड टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि लोग जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल अच्छी शिक्षा देते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, सीरियस एफर्ट करते हैं बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर गर्ल्स गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट एजुकेशन इन योर स्टेट, क्या आपके स्टेट में बच्चों लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बराबर अवसर मिलता है? दीज डेज द पेरेंट्स स्पेशली द एजुकेटेड पेरेंट्स हैव रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेटिंग देयर डॉटर्स, आजकल पेरेंट्स यानी माता पिता, उनमें भी जो पढ़े लिखे माता पिता है उन्होंने इस महत्व को समझ लिया है, अपने लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को समझ लिया है। बट द अनएजुकेटेड एंड बैकवर्ड पेरेंट्स आर स्टिल प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द गर्ल एजुकेशन,
लेकिन आज भी जो अनपढ़ हैं या पिछड़े हुए जो पेरेंट्स हैं वो आज भी जो गर्ल एजुकेशन है, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ विचार रखते हैं। डू यू प्रेफर को एजुकेशन, वाई? क्या आप को एजुकेशन को प्रेफर करते हैं और क्यों? यस आई प्रेफर को एजुकेशन, मैं को एजुकेशन को प्रेफर करता हूँ। को एजुकेशन डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। को एजुकेशन जो है वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। दिस प्रोवाइड द रियल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द अपोजिट सेक्स। और को एजुकेशन जो है हमें वास्तविक मौका देता है टू अंडरस्टैंड द अपोजिट सेक्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपोजिट सेक्स का मतलब है कि को एजुकेशन में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, तो साथ जब पढ़ते हैं तो लड़कों को लड़कियों को समझने में और लड़कियों को लड़कों को समझने का मौका मिलता है। सेंस ऑफ कंपटीशन इज़ बेटर हियर, उनमें प्रतियोगिता की भावना भी होती है। सो जेंडर प्रेजिडिसेस आर मिनिमम पॉसिबल इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसलिए जेंडर प्रेजिडिसेस का मतलब जैसे लड़कों में लड़कियों के प्रति किसी बात को लेकर के बुरी भावना, दुर्भावना हो सकती है, इसी तरह से लड़कियों में लड़कों को लेकर के कोई गलत भावना हो सकती है, तो वो कम हो जाती है जब वो साथ साथ पढ़ते हैं। Question number 8, has the government system, has the education system in your country seen any change during the last few years? क्या पिछले कुछ सालों में आपकी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज हुआ है? यस इंडीड, द एजुकेशन सिस्टम इन माई कंट्री हैज़ चेंज्ड क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। जो एजुकेशन सिस्टम है मेरी कंट्री में वो चेंज हो गया है क्वालिटेटिवली, क्वालिटी मतलब गुणात्मक दृष्टि से भी, एंड क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक दृष्टि से भी। इसका मतलब है कि बहुत सारे स्कूल भी खुल गए हैं तो क्वांटिटी बढ़ी है और उनके अंदर पढ़ाने का तरीका अच्छा हुआ है, सिस्टम अपडेट हुआ है, सब्जेक्ट अपडेट हुए हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं क्वालिटेटिवली भी। टुडे एजुकेशन इज़ कंप्यूटराइज्ड, आज जो शिक्षा है वो कंप्यूटराइज्ड है। मोर स्ट्रेस इज़ लेड नाउ ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। मोर स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस जो है आजकल प्रैक्टिकल एजुकेशन पे दिया जाता है। प्राइवेटली मैनी स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड एंड ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन इन माय कंट्री। जो प्राइवेटली मैंने स्कूल थे, कॉलेजेस थे और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी सुधार हुआ है, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। एंड ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन, और एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, यानी जो विश्व के अंदर कहीं भी एजुकेशन दी जाती है वो आज मेरी कंट्री में भी अवेलेबल है। शुड एजुकेशन बी मेड फ्री, क्या एजुकेशन फ्री होनी चाहिए? द गवर्नमेंट शुड मेक एजुकेशन फ्री ओनली फॉर पुअर फैमिलीज। गवर्नमेंट को जो है केवल पुअर फैमिलीज के लिए जो है एजुकेशन फ्री करनी चाहिए। गर्ल एजुकेशन शुड बी मेड पॉपुलर बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू देम। गर्ल एजुकेशन को जो है पॉपुलर करना चाहिए उनको स्कॉलरशिप दे करके। शुड हायर एजुकेशन बी सब्सिडाइज्ड, वाई? क्या उस शिक्षा के ऊपर अनुदान होना चाहिए? इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया हायर एजुकेशन शुड बी सब्सिडाइज्ड। भारत जैसे देशों के अंदर जो हायर एजुकेशन है वो सब्सिडाइज्ड होना चाहिए। इट इज़ नॉट डन देन, अगर ऐसा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी डिप्राइव्ड, ज़्यादातर बच्चे जो है वंचित रह जाएंगे ऑफ द गेन ऑफ हायर एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा के फ़ायदों से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वंचित रह जाएंगे। दिस विल लीड टू ए विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इससे गरीबी का दुष्चक्र जो है समाज के अंदर शुरू हो जाएगा। What is the importance of co-curricular activities in education? एजुकेशन में पढ़ाई के अलावा जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं उनका क्या महत्व है? को-करिकुलर एक्टिविटीज़ प्ले ए वाइटल रोल इन एजुकेशन। जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं उनका जो है बहुत बड़ा रोल है, अच्छा रोल है एजुकेशन में। दीज एक्टिविटीज़ प्रमोट डिफरेंट स्किल अमंग द स्टूडेंट। इन एक्टिविटीज़ से बच्चों के अंदर अलग अलग जो है स्किल गुण उनके अंदर जो है दक्षता आती है अलग अलग क्षेत्र के अंदर। दे लर्न द स्किल ऑफ डिबेट, वो डिबेट की स्किल उनमें आती है। एलोक्यूशन, भाषण करने की कला आती है। एक्टिंग करना आता है, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ये चीज़ें सब वो सीखते हैं। इन देयर लेटर लाइफ दे कैन मास्टर दीज स्किल्स एंड एक्सेल इन देयर फील्ड। लेकिन बाद के वो जीवन में इन फील्ड के अंदर चाहे वो एक्टिंग है, डांसिंग है, वो मास्टर हो सकते हैं और उनकी स्किल यानी जो उनमें दक्षता है उसको और ज़्यादा वो एक्सेल कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा वो शार्प कर सकते हैं। वट वुड बी ए गुड क्वालिटी इन ए टीचर?
व्हाट शुड बी द गुड क्वालिटीज़ इन ए टीचर, एक टीचर के अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ए टीचर इज़ राइटली कॉल्ड ए नेशन बिल्डर, एक अध्यापक को जो है नेशन बिल्डर कहा जाता है। इट इज़ द टीचर हु प्रोवाइड डायरेक्शन एंड डिवोशन टू द स्टूडेंट, ये टीचर ही होता है जो प्रोवाइड करवाता है डायरेक्शन और डिवोशन, यानी बच्चे को डायरेक्शन भी देता है और बच्चे को मोटिवेट करता है कि वो स्टडी के प्रति डिवोट हो, या जो है वो खुद टीचर जो है वो डिवोट होता है, बच्चे के प्रति समर्पित होना चाहिए। ए टीचर शुड ट्राई टू बी एन आइडियल फॉर द स्टूडेंट, एक टीचर को जो है वो आदर्श बनने की कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट के लिए। ए टीचर शुड बी मोटिवेटिंग स्पिरिट फॉर द स्टूडेंट, एक टीचर जो है वो मोटिवेटिंग स्पिरिट होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, यानी स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए।